आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद के अनमोल विचार। सबसे अच्छे तरीके वे होते हैं जो लाइफ एनर्जी को पुनः अंदरूनी चिकित्सा आरंभ करने में मदद करते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और फिर आराम करो। एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता है, इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। शांति भगवान की वेदी है, वो परिस्थिति जिसमें खुशी मौजूद होती है। एक नश्वर प्राणी के रूप में आप सीमित हैं, लेकिन भगवान के बच्चे के रूप में आप असीमित हैं। अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करें और आपको जो चाहिए वो शक्तियां किसी भी दिशा में उपयोग करने के लिए मिल जाएंगी। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहें, बाह्य स्रोत पर निर्भर मत करें, अंदर गहराई तक जाइए और अनंत स्रोत को खोजिए। सफलता की एक और योग्यता है कि हम सिर्फ अपने लिए ही सामंजस्यपूर्ण और लाभकारी परिणाम नहीं लाते, बल्कि उसके लाभ औरों से भी साझा करते हैं। अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप खुश रहने का मन बना लें तो इस पृथ्वी पर कोई भी और कुछ भी आपसे वो खुशी नहीं छीन सकता। लाखों लोग कभी खुद का विश्लेषण नहीं करते। मानसिक रूप से वे अपने वातावरण की फैक्ट्री के मैकेनिकल प्रोडक्ट होते हैं। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, काम करना और सोना, मनोरंजन के लिए इधर उधर जाना, बस इन्हीं चीजों में उलझे हुए होते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या और क्यों तलाश रहे हैं, न ये जानते हैं कि क्यों उन्हें कभी पूर्ण प्रसन्नता और स्थायी संतुष्टि का एहसास नहीं होता। आत्मविश्लेषण से बचकर लोग वातावरण के मुताबिक रोबोट बने रहते हैं। सच्चा आत्मविश्लेषण प्रगति की सबसे बड़ी कला है। जैसे मैं औरों को प्रेम और सद्भाव देता हूँ, मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रवाह खोल देता हूँ। लहरें सागर की तरह ही हैं, हालांकि वे पूरा सागर नहीं हैं। इसलिए सृष्टि के प्रत्येक लहर आत्मा के अनंत महासागर का एक हिस्सा है। सागर लहरों के बिना रह सकता है, लेकिन लहरें सागर के बिना नहीं रह सकती। अगर आपका मन मजबूत है और आप उसमें एक दृढ़ संकल्प स्थापित कर देते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। केवल अपने हृदय की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। हमें अपनी ही खुशी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें दूसरों की खुशी भी शामिल कर सकें। खुद को बदलिए और दुनिया बदलने में आपका जो हिस्सा है वो आपने पूरा कर दिया है। प्रेम भगवान के लिए गाया आत्मा का गीत है। हर क्षण में शांति से जिएं और फिर अपने परिवेश की सुंदरता को अनुभव करें। भविष्य अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। जीवन में खुशी रूपी वर्षा अहंकार रूपी पहाड़ों पर एकत्रित नहीं होती, परंतु यह बड़े ही आसानी से दयालु या उदार रूपी घाटियों में पहुंच जाती है। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। पृथ्वी के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। क्या हीरा कम कीमती है क्योंकि वह कीचड़ से ढका है? ईश्वर स्थायी आत्मा की सुंदरता को देखता है। चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। शैतान पूर्व में भी है और पश्चिम में भी। सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करते हुए रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूलता है। आज मैं उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिसने मुझे कभी गाली दिया था। उन दोनों को जो मुझसे प्रेम करते हैं और जो मुझसे प्रेम नहीं करते, मैंने प्रेम रूपी जल से उन सभी प्यासे हृदयों को सींच दिया है। आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन आपको स्वयं द्वारा निर्मित उन दीवारों को तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा जो आपको ईश्वर से दूर करते हैं। जीवन के इस रणभूमि में सभी के साथ और सभी हालात में एक योद्धा तरह साहस तथा एक विजेता की तरह मुस्कुराहट के साथ मिले। भगवान की शक्ति तुम्हारे भीतर है, इसलिए जब आपका मन कहता है कि तुम इस काम नहीं कर सकता, तो उस विचार को कहो बाहर निकलो, मैं यह काम कर सकता हूँ और यह हो सकता है। अगर आप अपने मन को तैयार रखो। अकेले अपने दिल में खुश होने से आत्मा संतुष्ट नहीं रहती है। हमें अपनी खुशी में दूसरों की खुशी को शामिल करने की कोशिश करना चाहिए, जो कि अपनी खुशी के लिए जरूरी है। मानव मस्तिष्क भगवत चेतना का एक अंश है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि जब भी आपका शक्तिशाली दिमाग शिद्दत से किसी चीज को मान लेता है तो वो तत्क्षण घटित होने लगता है। आप अक्सर शांत हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अनुभव को विकसित किया? वे मुझे याद दिला रहे थे कि ध्यान से ज्यादा ईश्वर से प्रेम करो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।